नमस्कार। आज हम एक ऐसे देवता की बात करेंगे जो युद्ध नहीं करते बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक साथ रखते हैं। ये है वैदिक देवता विष्णु, जो कॉस्मिक हार्मनी यानी ब्रह्मांडीय सद्भाव के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और वैदिक कॉस्मोलॉजी में इसका जवाब सिर्फ एक नाम में छिपा है, विष्णु। उनका पूरा वजूद, उनकी पूरी कहानी बस इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती है, ब्रह्मांड को संभाले रखना। अब देखिए, वैदिक देवताओं की दुनिया में कुछ देवता इंद्र की तरह हैं, आक्रामक, तूफानी, विजयी। लेकिन विष्णु वो बिल्कुल अलग हैं। वो तूफान नहीं है बल्कि तूफान के बीच की शांति है। वो कोई विजेता नहीं बल्कि एक पालनकर्ता है। वो शक्ति जो हर चीज को बिखरने से रोकती है। तो सवाल उठता है, वो ये करते कैसे हैं? किसी तलवार से या वज्र से? नहीं, वो ये करते हैं माप से। विष्णु की असली शक्ति उनके मशहूर 3 कदमों में दिखती है, जिनसे वो पूरे ब्रह्मांड को ही नाप लेते हैं। अच्छा, विष्णु के काम को समझने के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, ऋत। ऋत क्या है? सोचिए, ये यूनिवर्स का छिपा हुआ कोड है, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। यही वो सिस्टम है जो तय करता है कि ग्रह अपनी कक्षा में घूमेंगे, मौसम बदलेंगे। और विष्णु वो इस सिस्टम के प्रोग्रामर भी हैं और प्रोटेक्टर भी। और देखिए वो ये कैसे करते हैं। उनके जो 3 कॉस्मिक स्टेप्स हैं वो सिर्फ चलना नहीं है, वो अपने आप में क्रिएशन है। एक कदम से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे से पूरे स्वर्ग को ढक लिया, और तीसरा कदम वो तो उससे भी आगे जाता है, अस्तित्व के भी पार। सिर्फ 3 कदमों में पूरी कायनात पर उनका अधिकार स्थापित हो जाता है। और ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? ये ज्ञान हमें मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों से, खासकर ऋग्वेद से। हजारों साल पहले ऋषियों ने ऐसे भजन लिखे जो विष्णु के इन कमाल के कॉस्मिक कदमों की महिमा गाते थे। इन सभी भजनों में जो सबसे खास है वो है विष्णु सूक्त। इसे एक तरह से विष्णु की शक्ति और उनके रोल को समझने का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं, हमारा मेन सोर्स। तो चलिए अब उस प्राचीन ध्वनि को महसूस करते हैं। ये है ऋग्वेद 1.154.1, एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र जो विष्णु की कॉस्मिक पावर को जगाता है। अगर इसका मतलब समझें तो ये श्लोक सीधे सीधे विष्णु की उस शक्ति की तारीफ करता है जिससे वो दुनिया को नापते हैं और स्थापित करते हैं। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये कॉस्मिक स्टेबिलिटी यानी ब्रह्मांडीय स्थिरता के लिए एक पुकार है। लेकिन तब क्या होता है जब वो सिस्टम जिसे उन्होंने इतनी खूबसूरती से बनाया है खतरे में आ जाए? यहीं पर विष्णु का दूसरा रोल सामने आता है। वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं है, वो एक एक्टिव प्रोटेक्टर भी हैं। और पुराणों में उनके अवतार इसी प्रोटेक्शन की शानदार कहानियां हैं। नारायण बनकर वो सृष्टि का सपना देखते हैं, मत्स्य यानी मछली बनकर वो इंसानियत को बचाते हैं, वराह यानी सुअर बनकर वो धरती को बचाते हैं। और हाँ, फिर आते हैं वामन, बौने अवतार में, जो एक बार फिर अपने उन्हीं 3 कदमों से ब्रह्मांड को वापस पा लेते हैं। हर एक अवतार बैलेंस को फिर से कायम करने के लिए एक जरूरी कदम। वामन की कहानी में एक बहुत गहरा सबक है। वो ये कि असली ताकत अक्सर दिखावे में नहीं बल्कि सादगी और विनम्रता में छिपी होती है। एक छोटे से कदम में पूरी अनंतता को समेट लेने की ताकत। तो चलिए अब इस बड़े कॉस्मिक आइडिया को थोड़ा और पर्सनल लेवल पर लाते हैं। देखते हैं कि विष्णु की ये ब्रह्मांडीय भूमिका ज्योतिष के जरिए हमारी अपनी जिंदगियों को कैसे छूती है। ये कनेक्शन हमें मिलता है श्रवण नक्षत्र के जरिए। इसके जो सिंबल हैं, एक कान या 3 पैरों के निशान, वो सीधे सीधे विष्णु से जुड़े हैं। और ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये है ब्रह्मांड की धुन को सुनना, उस छिपे हुए सिस्टम को समझना जिसे विष्णु संभाले हुए हैं। इस नक्षत्र की जो मेन पावर है उसे कहते हैं समुन्नादन शक्ति। इसको ऐसे समझिए जैसे आप रेडियो को बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हों। ये सिर्फ कानों से सुनना नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक डीप हार्मोनियस कनेक्शन बनाना है, ठीक वैसे ही जैसे विष्णु करते हैं। अब ये टेबल देखिए, इससे समझ आएगा कि ये कैसे काम करता है। इसका रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा, जो इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान का कारक है, और ये जुड़ा है पृथ्वी तत्व से। मतलब ये ऐसा इंट्यूशन है जो हवाई नहीं बल्कि ग्राउंडेड है। इसका पूरा मकसद है डिवाइन हार्मनी बनाए रखना, बाहर भी और अंदर भी। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं।
हमने विष्णु के 3 मेन काम देखे हैं और ये तीनों आपस में बहुत खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। ये पूरी कहानी इन 3 शब्दों में सिमट जाती है। कदम बढ़ाओ, ब्रह्मांड को नापने और उसे आकार देने के लिए। रक्षा करो, जब भी बैलेंस बिगड़े तो उसे संभालने के लिए। और सुनो, उस कॉस्मिक रिदम से जुड़े रहने के लिए जो हर चीज को एक साथ बांधे रखती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक कदम और सुनने की कला पर टिका है, तो सोचने वाली बात है कि हम अपनी जिंदगी में किस धुन को, किस गहरे सच को सुन रहे हैं।